नमस्ते दोस्तों, मैं शिवम स्वागत करता हूं आपका थिंक अप स्टडी चैनल पे। तो आज हम लोग कक्षा 10वीं रसायन विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 10वीं विज्ञान के जितने भी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को वन बाय वन करके इस चैनल पे लाता रहूँगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब एक या अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन याद होगा तो आप सुन लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और ये चैप्टर का नाम है तो इसका डिफिनीशन सब लोग को आना चाहिए। क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण से क्या तात्पर्य है? रासायनिक समीकरण एक संक्षिप्त रूप है जिसमें अभिकारक और उत्पाद को रासायनिक सूत्र द्वारा लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक समीकरण का संक्षिप्त रूप जिसमें अभिकारक और उत्पाद को रासायनिक सूत्रों द्वारा लिखा जाता है उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ओके, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या अर्थ है? तो हमारा आंसर होगा, जब समीकरण में दोनों ओर अभिकारक एवं उत्पाद परमाणुओं की संख्या समान हो तो वह संतुलित समीकरण कहलाता है। अगर मैं इसको सरल भाषा में बताऊं तो संतुलित अभिक्रिया, जब कोई समीकरण लिखते हैं अभिक्रिया एक साइड और उत्पाद एक साइड, तो दोनों साइड परमाणुओं की संख्या समान हो जाए उसी को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न, किसी एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। ZnCuSO4 का रिएक्शन कराएंगे तो क्या हमें मिलेगा? ZnSO4 प्लस Cu, मतलब Zn Cu को विस्थापित करके उसकी जगह ले लेगा तो ZnSO4 प्राप्त हो जाएगा और Cu बाहर हो जाएगा। इसी को विस्थापन अभिक्रिया है। मतलब देखिए, आप लोग का डेफिनेशन भी क्लियर हो गया और एक उदाहरण भी जान गए। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो 2H2O का रिएक्शन कराएंगे तो 2H2 प्लस O2 मिलेगा। मतलब अपघटन का मतलब तोड़ना, विखंडित करना, इसी को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है? देखिए, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार अभिक्रिया के कुल द्रव्यमान अपवर्तित रहता है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान अपवर्तित रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दहन अभिक्रिया क्यों होती है? देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दहन अभिक्रिया क्यों जरूरी है? ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है तो उसे दहन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसका आंसर सुन लीजिएगा। दहन अभिक्रिया क्या होती है? जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे दहन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न, अपचयन क्या है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा घटती है या हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ती है तो वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है अपचयन अभिक्रिया? अगला प्रश्न देखते हैं, किसी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। 2H प्लस Cl2 जब रिएक्शन कराएंगे तो 2HCl, मतलब संयोजन का मतलब जोड़ना, अपघटन का मतलब तोड़ना। क्लियर भाषा है ये। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण H2 प्लस Cl का जब रिएक्शन कराएंगे तो 2HCl प्राप्त होगा। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये MCQ में आ सकता है। अब देखते हैं 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। 2 से 3 नंबर में जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, अगर ये क्वेश्चन का आपको PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप चैनल पे जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये सारा PDF मैं व्हाट्सअप चैनल पे दे दूंगा आप लोग को। ठीक है, और हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के 4 मुख्य उदाहरण सहित लिखिए।
देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य उदाहरण पूछेगा तो ये 4 याद कर लीजिएगा आप। ये संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में आप क्या लिख सकते हैं, 2H2O, जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो 2H2 प्लस O2 मिलेगा। अपघटन अभिक्रिया में 2KHCl प्लस 3O2, जब ये रिएक्शन करेगा तो 2KCiO3 प्राप्त होगा। विस्थापन अभिक्रिया में Zn प्लस CuSO4 का जब रिएक्शन कराएंगे तो ZnSO4 प्लस Cu प्राप्त होगा। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में Na2SO4 प्लस BaCl2 का रिएक्शन कराएंगे तो BaSO4 प्लस 2NaCl प्राप्त होगा। मैं आप लोग को रिएक्शन नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल दिखा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये रिएक्शन करना जानते होंगे। नहीं जानते हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं एक बार आप लोगों को पूरा रिएक्शन का वीडियो समझा देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अपचयन तथा ऑक्सीकरण में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन जितना है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अपचयन में ऑक्सीजन का अपहरण यानी अपघटन या हाइड्रोजन का योग होता है। अपचयन में ऑक्सीजन बाहर निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, ऐसे सरल भाषा में समझे तो। और दूसरा है ऑक्सीजन में, अपचयन में क्या होता है, अपघटन और हाइड्रोजन जुड़ता है। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का योग होता है, मतलब ऑक्सीजन में ही ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन का अपहरण होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, संतुलित एवं असंतुलित समीकरण में अंतर लिखिए। ठीक है, संतुलित एवं असंतुलित समीकरण में अंतर लिखिए। संतुलित समीकरण दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, संतुलित समीकरण में दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है और असंतुलित समीकरण में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती। एकदम सरल भाषा में बोले तो संतुलित समीकरण दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होगी और असंतुलित समीकरण में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगी। एक ही बार में आप लोग को याद कराते चल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लौह पर जंग लगने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए और बताइए कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। FeO2 प्लस H2O, देखिए FeO2 प्लस H2O, जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो Fe2O3xH2O प्राप्त होगा। मतलब ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये याद रखिए ना कि जहाँ लोहा आएगा, लौह या लोहा आएगा, वहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, तापीय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, एक उदाहरण दीजिए। जब किसी यौगिक को गर्म करने पर वह सरल पदार्थ में टूट जाता है तो यह तापीय अपघटन कहलाता है। उदाहरण, 2PbNO3 ट्वाइस का रिएक्शन जब इसको विखंडित करेंगे 2PbO प्लस 4NO2 और O2 प्राप्त होगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। आप रासायनिक अभिक्रिया के घटित होने पर आप रासायनिक अभिक्रिया के अपघटित होने का पता कैसे लगा सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। लगाएंगे या लगा सकते हैं, तो देखिए लगाने के हम लोग के पास रासायनिक अभिक्रिया अपघटित होने के पता लगाने के लिए हमारे पास 4 तरीका है। पहला, गैस का उत्सर्जन होना। जब गैसों का उत्सर्जन होगा तो समझ जाएंगे, या फिर रंग में परिवर्तन होगा, या ताप या प्रकाश में उत्सर्जन होगा, या अवक्षेप में होगा। ठीक है, इसको फिर से एक बार बोल देते हैं। आप रासायनिक अभिक्रिया के अपघटित होने का पता कैसे लगाएंगे, तो गैसों का उत्सर्जन द्वारा लगा सकते हैं, रंग में परिवर्तन, ताप या प्रकाश का उत्सर्जन, या अवक्षेप बनाकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए और उसे समझाइए। AgCl, अगर इसको AgCl को प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, Ag प्लस Cl2, दोनों अलग हो जाएंगे। मतलब यह अभिक्रिया जब सूर्य के प्रकाश में होगी जिससे चांदी और क्लोरीन प्राप्त होगी। क्लियर है। अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 3 से 4 नंबर में आएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है,
ऑक्सीकरण और अपचयन की संकल्पना को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो पहला है ऑक्सीकरण। हम पहले ऑक्सीकरण देखते हैं। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकलती है तो 2Mg प्लस O2, जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो 2MgO प्राप्त होगा। और अपचयन में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन निकलती है या हाइड्रोजन जुड़ती है तब CuO प्लस O2, ये देखिए उदाहरण सहित समझा रहा है कि CuO प्लस H2 का रिएक्शन कराएंगे तो Cu प्लस H2O प्राप्त होगा। मतलब दोनों प्रक्रिया साथ साथ होगी, इसलिए इन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, जब पेपर में लिखिएगा इसको हाईलाइट कर दीजिएगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि चरणबद्ध रूप में समझाइए तथा इसकी एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। चरणबद्ध द्वारा समझाना है। तो चरण, पहला चरण देखेंगे, असंतुलित समीकरण लिखिए, प्रत्येक तत्वों के परमाणु गिनिए, दोनों ओर परमाणु को समान करने के लिए गुणांक लगाइए, जांचिए कि समीकरण संतुलन हुआ या नहीं। जैसे देखिए उदाहरण दिया है, जैसे FeHO2 का रिएक्शन कराएंगे तो Fe3O4 प्लस H2 प्राप्त होगा। इसे संतुलित करने पर Fe3 प्लस 4HO का रिएक्शन कराएंगे तो Fe3OH प्लस 4H2 प्राप्त होगा।